हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ठीक, उसके एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल तक हम ये सारे ख़त्म कर देंगे, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, और कल ही हम टीडीईपी भी सारे ख़त्म कर देंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़, जो तारापुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें जो कौन सा बॉयलर है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, कैंडू टाइप रिएक्टर। ठीक है, तो तारापुर हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हमारा है। ठीक है, उसमें हमारा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है। ठीक, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल मास ऑफ फ्यूल इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डैश यूनिटी। ठीक, इक्वल टू यूनिटी, लेस देन यूनिटी या मोर देन यूनिटी। तो क्रिटिकल मास ऑफ फ्यूल इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, ठीक, क्रिटिकल मास क्या, फ्यूल का अमाउंट है जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यूनिटी के बराबर करने के लिए रिक्वायर होता है। ठीक, राइट आंसर इज इक्वल टू यूनिटी। ठीक, यूनिटी के बराबर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनर्जी इज मेजर्ड एस, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो किस में मेज़र होती है। ठीक है, ये MEB मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MW ये तो वाट का फार्मूला, ये तो हमारा पावर का फार्मूला। ठीक, और यह क्यूरी तो हमारी MEB में होती है। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो हमारी मेजर होती है MEB में। ठीक, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजन चैन रिएक्शन इज पॉसिबल व्हेन, फ्यूजन चैन रिएक्शन कब पॉसिबल होती है। फ्यूजन प्रोड्यूस, पहला फ्यूजन प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच आर एब्जॉर्ब, मतलब जितने एब्जॉर्ब किए जाते हैं उतने फ्यूजन में उतने ही नंबर की ज़रूरत होती है। फ्यूजन प्रोड्यूस मोर न्यूट्रॉन्स देन एब्जॉर्ब, फ्यूजन प्रोड्यूस लेस न्यूट्रॉन देन और एब्जॉर्ब, या नन ऑफ द अबव। तो फ्यूजन चैन रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब फ्यूजन प्रोड्यूस मोर न्यूट्रॉन देन आर एब्जॉर्ब। ठीक, राइट आंसर इज बी, जब ज़्यादा न्यूट्रॉन हमारे प्रोड्यूस होंगे तभी तो हमारी चैन रिएक्शन पॉसिबल होगी। ठीक, तो राइट आंसर इज बी। ठीक, इसमें राइट आंसर है हमारा बी। इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियर चैन फ्यूजन रिएक्शन ईस्ट न्यूट्रॉन विच कॉजेस फ्यूजन प्रोड्यूस। ठीक, जिसकी वजह से फ्यूजन प्रोड्यूस होता है। इन न्यूक्लियर चैन फ्यूजन ईस्ट न्यूट्रॉन विच कॉजेज फ्यूजन प्रोड्यूस, नो न्यू न्यूट्रॉन, वन न्यू न्यूट्रॉन या मोर देन वन न्यू न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या है, वन, मोर देन वन न्यू न्यूट्रॉन। ठीक है, मोर देन वन न्यू न्यूट्रॉन वहाँ पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ठीक, इन फ्यूजन रिएक्शन ईच न्यूट्रॉन विच कॉजेज फ्यूजन प्रोड्यूस मोर देन वन न्यू न्यूट्रॉन। ठीक, राइट आंसर इज सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ इज द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडरेटर। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज मॉडरेटर हमने पढ़ा था। मॉडरेटर किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि न्यूट्रॉन, जो हमारे न्यूट्रॉन है उनकी स्पीड को कम किया जा सके। ठीक, स्लो किया जा सके। ठीक, ये है देखो, द फंक्शन ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन गलत दिया। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की गति को
स्लो डाउन करने के लिए हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं। तो कौन सा मॉडरेटर मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है? हमारा ग्रेफाइट। ठीक, देखो हैवी वाटर भी यूज़ करते हैं, ठीक, तो हम कॉमनली यूज़ जो होता है हमारा वो ग्रेफाइट होता है। ठीक, तो राइट आंसर इज ग्रेफाइट। ठीक ठीक, कॉमनली यूज़ की बात आएगी तो हम ग्रेफाइट को लगाएंगे। ठीक, तो राइट आंसर इज ग्रेफाइट। ठीक ठीक, सोडियम मेटल जो है हमारा हीट, वो हमारा क्या होता है, हीट को ले जाने के लिए यूज़ होता है हीट एक्सचेंजर में। ठीक ठीक है, तो हम ग्रेफाइट का कॉमनली यूज़ करते हैं मॉडरेटर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर द फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर इज टू। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें रिफ्लेक्टर का क्या फंक्शन है? रिड्यूस स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन? नहीं, रिड्यूस तो क्या करता है, मॉडरेटर करता है। स्टॉप द चेन रिएक्शन? नहीं, चेन रिएक्शन को स्टॉप नहीं करता है। रिफ्लेक्ट द एस्केपिंग न्यूट्रॉन्स बैक इनटू द कोर। ठीक ठीक है, जो एस्केपिंग न्यूट्रॉन होते हैं उनको बैक करता है इनटू द कोर में। ठीक, तो हमारा क्या यूज़ है रिफ्लेक्टर का? रिफ्लेक्ट द एस्केपिंग न्यूट्रॉन्स बैक इनटू द कोर। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में रिफ्लेक्टर का फंक्शन क्या है? रिफ्लेक्ट द एस्केपिंग न्यूट्रॉन बैक इनटू द कोर। ठीक, राइट आंसर इज सी। और इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? बेरिलियम। ठीक, रिफ्लेक्टर के लिए बेरिलियम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गैस कूल्ड रिएक्टर डैश इज यूज्ड, डैश इज यूज्ड एज मॉडरेटर एंड कूलेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या कह रहा है, गैस कूल्ड रिएक्टर में मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में क्या चीज़ यूज़ होती है? ठीक, गैस कूल्ड रिएक्टर में, तो हमारे गैस कूल्ड रिएक्टर में हमारा मॉडरेटर के रूप में तो हमारा ग्रेफाइट यूज़ होगा, और कूलेंट के रूप में गैस कूल्ड है तो हमारा CO2 यूज़ होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी। तो राइट आंसर इज सी। ठीक ठीक है, गैस कूल्ड रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में हमारा ग्रेफाइट यूज़ होगा, और कूलेंट के रूप में क्या होगा? CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्रेशर वाटर रिएक्टर PWR द कूलेंट वाटर इज प्रेशराइज्ड टू वर्क एज मॉडरेटर। ठीक है, कूलेंट वाटर को प्रेशराइज्ड किया जाता है मॉडरेटर की तरह काम करने के लिए। कूलेंट वाटर इज बॉयल्स इन द कोर ऑफ द रिएक्टर। कूलेंट वाटर इज प्रेशराइज्ड टू प्रिवेंट बॉइलिंग ऑफ वाटर इन कोर, या नो मॉडरेटर इज यूज्ड। ठीक है, तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या होता है? कूलेंट वाटर इज प्रेशराइज्ड, उसमें कूलेंट वाटर को प्रेशराइज किया जाता है टू प्रिवेंट बॉइलिंग ऑफ द वाटर इन द कोर। ठीक है, वाटर को बॉइलिंग होने से रोकने के लिए क्या करा जाता है? कूलिंग वाटर को प्रेशराइज करा जाता है। ठीक, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, राइट आंसर इज सी। द कूलेंट वाटर इज प्रेशराइज्ड टू प्रिवेंट बॉइलिंग ऑफ द वाटर इन द कोर। ठीक, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर में न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का क्या फंक्शन होता है? स्टॉप द चेन रिएक्शन, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, या रिड्यूस द टेम्परेचर। तो रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है ये। ठीक, मॉडरेटर। ठीक है, जिसके लिए हम ग्रेफाइट या हैवी वाटर यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, मॉडरेटर फंक्शन क्या होता है? स्पीड को रिड्यूस करना, न्यूट्रॉन की स्पीड को रिड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थर्मल शील्डिंग इज प्रोवाइडेड टू। थर्मल शील्डिंग क्यों प्रोवाइड कर जाती है? प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ द रिएक्टर फ्रॉम रेडिएशन डैमेज से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, वॉल के। एब्जॉर्ब द
फास्ट न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग पर्सनल फ्रॉम एक्सप्लोर ऑफ रेडिएशन, जो आसपास काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो उनको रेडिएशन से बचाने के लिए, रेडिएशन के एक्सप्लोर से बचाने के लिए डी ए बी सी अबव तीनों सही हैं, ई बी सी बोथ या नन ऑफ द अबव, तो बी और सी, ठीक, ये दो सही है। ठीक, हमारा क्यों करा जाता है, फास्ट न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए थर्मल शीटिंग यूज़ करते हैं, और प्रोटेक्ट जो हमारे काम कर रहे हैं लोग उनको रेडिएशन से बचाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज ई। ठीक, बी एंड सी बोथ। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कांडू रिएक्टर यूजेस ओनली फेराइट मटेरियल, हैवी एनरिच्ड यूरेनियम जिसमें 85% यूरेनियम 235 होता है, नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल एंड हैवी वाटर एज मॉडरेटर एंड कूलेंट। तो इसमें जो कॉन्डू रिएक्टर है इसमें क्या यूज़ होता है, तो हमारा कॉन्डू रिएक्टर में न्यूट्रॉन वो नेचुरल यूरेनियम फ्यूल की तरह यूज़ होता है, और हैवी वाटर मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में यूज़ होता है। तो राइट आंसर है सी। ठीक, ठीक है, नेचुरल यूरेनियम फ्यूल की तरह यूज़ होगा इसमें, और हैवी वाटर कूलेंट और मॉडरेटर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजन ऑफ यूरेनियम 235 रिलीजेस डैश एनर्जी, कितनी एनर्जी ये रिलीज़ करता है, 200 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 238 MeV, या 431 MeV। ये 200 MeV इसका फिजन होता है, तो ये हमारी लगभग 200 MeV एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, इतनी एनर्जी उत्पन्न करता है। बात समझ में आ गई, तो राइट आंसर इज ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट ब्रीड रिएक्टर्स आर बेस्ट सूटेबल फॉर इंडिया बिकॉज, ठीक है, इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल फास्ट ब्रीड रिएक्टर क्यों है, ऑफ लार्ज थोरियम डिपॉजिट्स, ऑफ लार्ज यूरेनियम डिपॉजिट, ऑफ लार्ज प्लूटोनियम डिपॉजिट। तो लार्ज थोरियम डिपॉजिट की वजह से ये हमारे बेस्ट सूटेबल है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। ठीक, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड कर्व हमने पढ़ा था, क्या इंडिकेट करता है, यह लोड का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, जो लोड का वेरिएशन होता है पूरे दिन उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, एवरेज पावर यूज ड्यूरिंग द पीरियड, एवरेज KWH मतलब जो पावर हमारी प्रोड्यूस हो रही है, कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड, जो एवरेज KWH हमारी कंजम्पशन हो रही है ड्यूरिंग द पीरियड, या फिर नाइदर ए एंड बी। तो ये क्या कहता है, जो एवरेज पावर कंजम्पशन हो रही है ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है हमारा। ठीक है, जो पावर का वेरिएशन होता है, लोड का वेरिएशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, कि कभी ज़्यादा कंज्यूम होती है कभी कम कंज्यूम होती है, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है टाइम के रिस्पेक्ट में ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक, ठीक है, ठीक, तो राइट आंसर इज एवरेज KWH एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक, नेक्स्ट है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ पावर डिमांड कैन बी मेड बाय, ठीक है, पावर डिमांड का जो एस्टिमेशन होता है वह किसके द्वारा, अप्रॉक्सीमेट किसके द्वारा बनाया जाता है, लोड सर्वे मेथड द्वारा, स्टैटिकल मेथड द्वारा, मैथमेटिकल मेथड द्वारा, इकोनॉमिक पैरामीटर द्वारा, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव सबके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, हमारा पावर डिमांड का एस्टिमेशन सबके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ई, राइट आंसर इज ई। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फंक्शन ऑफ सोलर कलेक्टर इज टू कन्वर्ट। जो सोलर कलेक्टर होता है उसका फंक्शन क्या होता है सोलर कलेक्टर का? सोलर कलेक्टर अलग होता है, सोलर सेल अलग होता है। सोलर सेल क्या करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक। लेकिन सोलर कलेक्टर क्या होता है कि सोलर एनर्जी को कलेक्ट करके थर्मल एनर्जी में बदलता है, ठीक। तो इसका फंक्शन क्या होगा सोलर कलेक्टर का? सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इंटू रेडिएशन, सोलर एनर्जी इंटू थर्मल एनर्जी। तो ये क्या करता है? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी में, ठीक है, सोलर कलेक्टर। तो राइट आंसर इज सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन रिसीव ऑन अर्थ सरफेस लाइज विद इन रेंज ऑफ, ठीक है, जो अर्थ की सरफेस पर सोलर रेडिएशन रिसीव होता है में कितना होता है, किस रेंज में होता है? 0.2 से 0.4 माइक्रोन्स, 0.38 से 0.78 माइक्रोन्स, 0 से 0.38 माइक्रोन्स। तो ये हमारा 0.2 से 0.4 माइक्रोन्स होता है, ठीक है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेशन इज रिफर्ड टू एज डायरेक्ट रेडिएशन रिसीव एट एनी टाइम, डिफ्यूज रेडिएशन रिसीव एट एनी टाइम, या बोथ, ठीक है, या नन ऑफ द अबव। तो दोनों के लिए ये होता है, ठीक है, इंसुलेशन दोनों के लिए होता है, ठीक है। डायरेक्ट रेडिएशन रिसीव किसी भी टाइम कर सकते हैं और डिफ्यूज जो रेडिएशन है उसको भी किसी टाइम हम रिसीव कर सकते हैं। तो दोनों के लिए ये यूज़ होता है, ठीक। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर एब्जॉर्ब, फ्लैट प्लेट कलेक्टर एब्जॉर्ब करता है डायरेक्ट रेडिएशन ओनली, डिफ्यूज रेडिएशन ओनली, या डायरेक्ट एंड डिफ्यूज दोनों। तो ये प्लेट कलेक्टर दोनों ही हमारी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, डायरेक्ट रेडिएशन को भी और डिफ्यूज रेडिएशन को भी ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक। तो ये दोनों को एब्जॉर्ब करता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन एप्लीकेशंस ऑफ सोलर एनर्जी मे बी कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। जो मेन एप्लीकेशन है सोलर एनर्जी की मे बी कंसिडर इन फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है, इन कैटेगरी में कंसिडर की जा सकती है। सोलर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, फ्यूल फ्रॉम बायोमास, डायरेक्ट थर्मल एप्लीकेशन, बोथ ए एंड बी, या ए बी सी, ठीक। तो जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन सोलर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में यूज़ हो जाएगा, फ्यूल बायोमास से फ्यूल के लिए भी, और डायरेक्ट, तो तीनों के लिए हो जाएगा हमारा, ठीक है, ए बी सी तीनों हमारे राइट आंसर होंगे। तो ए इज़ राइट आंसर, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक। तो हम तीनों के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक। राइट आंसर इज ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर अटेंड बाय फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज ऑफ, जो टेम्परेचर होता है अटेंड बाय द फ्लैट प्लेट कलेक्टर कितना होता है, उसके द्वारा अटेंड किया जाता है वो। ऑर्डर ऑफ अबाउट 90 डिग्री, रेंज ऑफ 100 to
150 डिग्री, अबव 150 डिग्री या नन ऑफ द अबव। तो ये ऑर्डर ऑफ अबाउट, ये 90 डिग्री के ऑर्डर में होता है लगभग, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑर्डर ऑफ अबव अबाउट 90 डिग्री, ठीक, लगभग 90 डिग्री होता है ये टेम्परेचर, ठीक है, इसके द्वारा जो अटेंड किया जाता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर के द्वारा। तो राइट आंसर इज ए, ठीक। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।